सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो है, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के पीछे रियल क्वेश्चन क्या होता है कि डू यू रियली नो योरसेल्फ? क्या आप अपने आप को वाकई में जानते हैं? एंड डू यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज हियर? और क्या आपको इस बात का आइडिया है कि हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी के अंदर, जिसे आपकी स्ट्रेंथ सोल्व कर सकती है? तो जब एचआर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे ये मतलब होता है, यानी उसको ये जानना है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, और दूसरा आप जिस जॉब के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या वो आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो हमारी यहाँ की प्रॉब्लम को, यानी हमारी जॉब में जो रिक्वायरमेंट है उसको सोल्व कर सकती हो। सो इसके पीछे जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको टिपिकली ये जो मतलब होता है ना पूछने का, दे आस्क दिस क्वेश्चन टू सी द एरिया वेयर यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट, कि आप किस एरिया में कॉन्फिडेंट है। सपोज तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, मैथ पे अच्छी कमांड है, या आपकी कोडिंग पे अच्छी कमांड है, वेबसाइट बनाने पे अच्छी कमांड है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, सिविल पे अच्छी कमांड है। तो जो भी आपकी एक अच्छी कमांड है जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, वो क्या है एरिया। और दूसरा, हाउएवर यू आर हैव टू बी एबल टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन शोइंग बिलीफ इन योर सेल्फ एंड नॉट सेमिंग ओवर कॉन्फिडेंट। और दूसरा, जब इस बात का आप आंसर देते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंट नजर आए, खुद पे भरोसा नजर आए, बट ओवर कॉन्फिडेंट नजर ना आए। कई बार ये ना बंदे हवाबाजी में बड़ी बड़ी हाँक देते हैं कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना जो ये एचआर को फील कराए कि आप जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो आपको अपने आंसर को फर्म रखना है, बट बिलीव के साथ कॉन्फिडेंस दिखाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। सो इसका सैंपल आंसर क्या हो सकता है? इसका सिंपल सा सैंपल आंसर हो सकता है कि आई एम वेरी गुड एट मैथ, यानी कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आपकी अच्छी कमांड है, जिस पे आप अच्छे कॉन्फिडेंट है, या उससे कुछ रेलिवेंट कुछ भी हो सकता है। आई एम वेरी गुड एट मैथ एंड एनीथिंग नंबर रिलेटेड। दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड टू गेट इनटू कोडिंग, इसकी वजह से ही मैं कोडिंग स्टार्ट करी, एंड आई एम ऑलरेडी ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड। और उसी के बेस पे मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरी इंटर्नशिप के दौरान या मेरे उस प्रोजेक्ट के दौरान जो मैंने कंप्लीट किया। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो जब आप आंसर को बनाएंगे तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कोड करना है। उस सब्जेक्ट की वजह से आपने क्या अपने आप में कुछ और बेहतर स्किल में इंप्रूवमेंट ली, और उस स्किल की वजह से आज आप क्या एक बेसिक लर्निंग रखते हैं। तो ये चीजें आपको कोरिलेट करनी है। पहला, आपका कमांड की सब्जेक्ट पर है, उस सब्जेक्ट की वजह से आपको क्या बेनिफिट हुआ, और उस बेनिफिट की वजह से आज आप अपने आप को क्या मानते हैं। तो अगर आपने तीन चीजें कवर करी तो ये आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर आपने इस तरह से आंसर दिया तो आपकी नौकरी पक्की। सो इस वीडियो में इतना ही, इस क्वेश्चन का जवाब इतना ही। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।